नमस्कार, मैं हूं मनीषा। चंद्रयान की सफलता से भारत के स्पेस एजेंसी इसरो की तारीफ विश्व के हर देश में हो रही है। भारत की इस कामयाबी के पीछे हमारे वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम है। तभी जाकर भारत वो कारनामा करने में कामयाब हो पाया जो विश्व का कोई देश नहीं कर पाया। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद इसरो ने अब सूरज के राज खोलने की भी तैयारी कर ली है और इस मिशन का नाम होगा आदित्य L1 मिशन। सूरज में चल रही उथल पुथल और स्पेस क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए भारत के आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से मिशन को लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी से सूरज की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, यानी चांद की तुलना में 4 गुना ज्यादा दूर है। पहले भी कई मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। सूरज पर इतनी ज्यादा गर्मी है, इससे ये तो साफ है कि मिशन मून की तुलना में ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। इसके लिए इसरो को कई गुना ज्यादा तैयारियां भी करनी पड़ेगी। ऐसे में लोगों के मन में सूरज के साइज और टेम्परेचर जैसी चीजों को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे। विज्ञान के साथ ही हमारे और आपके जीवन के लिए भी यह अभियान बेहद महत्व रखता है। सूरज में चल रही उथल पुथल और स्पेस क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए भारत का आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को रवाना होगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन की तरह काम करेगा। भारत में अब तक वैज्ञानिक सूरज का अध्ययन ऑब्जर्वेटरी में लगी दूरबीनों के जरिए कर रहे हैं। इसकी कई सारी सीमाएं हैं। आदित्य L1 मिशन की सफलता के बाद वैज्ञानिकों के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। सूरज का आकार इतना बड़ा है कि लाखों पृथ्वी इसमें समा सकती है। Space.com की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य का व्यास पृथ्वी से करीब 109 गुना ज्यादा है। करीब 13 लाख पृथ्वी सूर्य में समा सकती है। हमारा ब्रह्मांड असंख्य तारों से बना है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड का भविष्य जानने में जुटे हैं। इसी क्रम में जिस सौर मंडल में हम रहते हैं उसे समझने के लिए सूर्य को जानना बेहद जरूरी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर अध्ययन करना चाहती हैं। नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। इसरो भी आदित्य L1 के जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। आदित्य L1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। यहाँ वो कक्षा में स्थापित हो जाएगा और वहीं से सूर्य पर नजर बनाते हुए उसका चक्कर लगाएगा। सूर्य पर तापमान की बात करें तो ये 10,000 फ़ारेनहाइट यानी 5,500 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। यहाँ पर हो रही न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से सूर्य के कोर का तापमान 7 मिलियन फ़ारेनहाइट या 15 मिलियन सेल्सियस तक पहुँच जाता है। नासा के मुताबिक 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोटन से जितनी गर्मी पैदा होती है ये तापमान उसके बराबर है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। उनका ऐसा मानना है कि सूर्य और सौर मंडल का बाकी हिस्सा गैस और धूल के एक विशाल गोले से बना है जिसे सोलर नेब्यूला के तौर पर जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सूर्य के पास इतना न्यूक्लियर फ्यूल है कि इसी अवस्था में अगले 50 सालों तक रह सकता है। इसके बाद वह एक लाल गोले में तब्दील हो जाएगा और आखिर में इसका बाहरी सतह खत्म हो जाएगी और इसका छोटा सा बस सफेद कोर ही रह जाएगा। धीरे धीरे ये कोर भी फीका पड़ना शुरू होगा और अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ना शुरू होगा। तब ये शांत और ठंडे ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। ये तो थी सूर्य के बारे में कुछ जानकारियां जो विश्व के वैज्ञानिकों ने अब तक जुटाई हैं। अब बात भारत के उस मिशन की जिसका इंतजार न केवल देश के लोगों बल्कि पूरे विश्व को है। चांद को तो भारत ने मुट्ठी में कर ही लिया है। आदित्य L1 के जरिए अब सूरज की बारी है। ये काफी मुश्किल टास्क है, लेकिन जिस तरह भारत ने चंद्रयान मिशन को कामयाब बनाया इससे अब एक बार फिर पूरे विश्व को भारत से उम्मीद जग गई है और हमारे देश के वैज्ञानिकों का इरादा और दृढ़ संकल्प यही दर्शाता है। आदित्य L1 को लॉन्च करने का मकसद आखिर है क्या?
आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है। इसे लॉन्च करके भारत सौर वायुमंडल यानी क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहता है। इसके साथ ही वह कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रहस्यों से भी पर्दा उठाना चाहता है। इसके अलावा आदित्य L1 के जरिए इसरो आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी और अंतरिक्ष के मौसम की गतिशीलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। इसके साथ ही वह सौर वातावरण से प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विस्फोटक का अध्ययन करना चाहता है। आदित्य L1 करीब 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसे लैग्रेंज बिंदु यानी L1 तक पहुंचने में 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु के पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। लैग्रेंज बिंदु का मतलब अंतरिक्ष में मौजूद उस पॉइंट से होता है जहां दो अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इन पेलोड के जरिए इसरो के फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर यानी सूर्य की दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर की सबसे बाहरी परत के अध्ययन में मदद मिलेगी। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C-57 के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले चंद्रयान 3 को भी यहां से ही लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन का बजट तकरीबन 400 करोड़ रुपए है। आदित्य L1 को दिसंबर 2019 से बनाना शुरू किया गया था। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस सेंटर से LVM-3 के जरिए लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंड किया। साथ ही भारत चौथा देश बन गया जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। इसी के साथ भारत के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 जहां चांद के रहस्यों से पर्दा उठाएगा तो वहीं आदित्य L1 सूर्य के राज को दुनिया के सामने खोलेगा। सूर्य के उन रहस्यों से पर्दा उठेगा जिससे दुनिया अब तक अनजान है। इसरो के मुताबिक इस मिशन को सूर्य की तरफ लगभग 15 लाख किलोमीटर तक भेजा जाएगा। जिस जगह पर आदित्य L1 अंतरिक्ष यान जाएगा उसे L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं। ये दूरी पृथ्वी और सूर्य की दूरी का महज 1% है। धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच में कई ऐसे बिंदु हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट देखा जाता है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इस पर किसी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी यान लंबे समय तक रुककर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि बेहद कम ईंधन के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्थिर किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंटर स्थिर नहीं है, इसकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर हैं और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। आदित्य L1 मिशन को इसरो के PSLV-XL रॉकेट में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। शुरुआत में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसके बाद इस कक्षा को कई राउंड में पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाने के लायक बनाया जाएगा। उसके बाद ऑन बोर्ड इग्निशन का उपयोग करके लैग्रेंज बिंदु L की ओर प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। सूर्य और उसके अस्तित्व के बारे में मानव मन की जिज्ञासाओं को शांत करने में इसरो इस मिशन पर 400 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। वहीं अगर इस पर लगने वाले समय की बात करें तो आदित्य L1 को दिसंबर 2019 से बनाने पर काम चल रहा है, जो कि इसके प्रक्षेपण के बाद ही पूरा होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L के पास की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। ये मिशन 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य के सबसे बाहरी परत पर रिसर्च करने में मदद करेंगे। इसरो के अनुसार L1 रिसर्च मिशन में आदित्य 1 यह पता लगाएगा कि सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 10 लाख डिग्री तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा अधिक रहता है।
आदित्य L1 यूवी पेलोड का उपयोग करके कोरोना और सौर क्रोमोस्फीयर पर एक्सरे पेलोड का उपयोग करके लपटों का अवलोकन कर सकता है। कण संसूचक और मैग्नोमीटर पेलोड अवशेषित कणों और L1 के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा तक पहुंचने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे के हिस्से में है, जबकि L1 और L2 पॉइंट सूर्य के शीत में सामने है। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में है, मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों आते हैं। ये पॉइंट भी रिसर्च के लिहाज से काफ़ी मुफीद माना जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के नज़दीक है और यहाँ से संचार में काफ़ी आसानी होती है। दरअसल इसरो उन सौर गतिविधियों की स्टडी करना चाहता है जो उसकी सतह से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स और सौर तूफान आदि। इसलिए लैग्रेंज पॉइंट 1 इस लिहाज से खास जगह है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफानी इसी रास्ते से होकर धरती की ओर जाते हैं। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदेह होते हैं। सौर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में चक्कर काट रहे सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। अगर भारत इस मिशन में सक्सेस होता है तो भारत की स्पेस एजेंसी का लोहा पूरा विश्व मानेगा, जैसा कि उम्मीद भी है कि इसरो इस मुश्किल काम में जीत हासिल करेगा। सूर्य से मिलने वाली जानकारी से न केवल इसरो और भारत बल्कि पूरे विश्व को काफी फायदा पहुंचेगा। फिलहाल इसरो के इस मिशन की कामयाबी को लेकर सारा देश प्रार्थनाएं कर रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।